बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंकिता एंड आई होप यू डूइंग वेल। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं सो मेरे चैनल पर आपको मिलेंगी प्रेगनेंसी केयर, बेबी केयर, टोडलर केयर और साथ ही साथ लाइफस्टाइल और कुकिंग से रिलेटेड ढेर सारी वीडियोस, व्लॉग्स और साथ ही साथ मेरी नेदरलैंड्स की जो एक लाइफ है, जो यहाँ की रूटीन लाइफ है, उसके बारे में ढेर सारे व्लॉग। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे एज अ पेरेंट्स, जो कि आई थिंक हम सभी लोगों के लिए एक सवाल, एक चिंता, एक सब्जेक्ट बना हुआ होता है, और वो है कि किस तरह आप अपने बच्चे को कॉन्फिडेंट और स्मार्ट बना सकते हैं। मेरे हिसाब से किसी बच्चे को कॉन्फिडेंट या स्मार्ट बनाने के लिए ना तो कोई किताबी चीज़ें होती हैं और ना ही कोई क्लास होती है जहां आपके बच्चे को कॉन्फिडेंट या स्मार्ट बनाया जाता है। ऐसा मेरा सोचना है। स्पेशली टोडलर्स को 2 साल, 3 साल, 4 साल से लेकर 6-7 साल तक के बच्चे जो कि अभी आपके भरोसे डेवलप हो रहे हैं, उनमें हर दिन हर पल कोई ग्रोथ हो रही है जो कि पूरी तरह से आपके ऊपर, एक पेरेंट्स पर, अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। सो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। यहाँ बताई हुई सारी बातें मेरे खुद के एक्सपीरियंस पर है। मेरी खुद की 3 साल की बेटी है और मैं उसके साथ जो जो नई नई चीज़ें ट्राई कर रही हूँ वही मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। तो बिना देर गवाए आज के इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने बच्चे को कॉन्फिडेंट और स्मार्ट बनाने के लिए आपको कोई बहुत सारी बड़ी चीज़ें करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी कुछ आदतों को बदलना है और अपने बच्चे में कोई नई आदतें डालना है। इस चीज़ में आपको सबसे पहली चीज़ करनी है और वो है अपने बच्चे को एक्सप्लोर करने दीजिए। अगर वो किसी चीज़ के बारे में जानना चाहता है, वो कुछ करना चाहता है, तो उसे बिल्कुल खुला छोड़िए। उसे हर बात पर टोकना या उसके हर सवाल पर उसे डांटना बंद कीजिए। अगर वो आपसे किसी चीज़ का क्वेश्चन कर रहा है और वहीं के वहीं वो कुछ आपको सजेस्ट कर रहा है जो एकदम बचकाना है या एकदम बचपने से भरा है, तो भी उस बात को सीरियसली सुनिए और न कि हंस के, बल्कि प्यार से उसे कहिए कि हाँ ठीक है, हम तुम्हारे सजेशन मानेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम अदिशि के साथ बहुत बार करते हैं कि हम किसी चीज़ को, जैसे हम टेबल पर कुछ डेकोरेट किया मैंने, या हमने चादर बिछाई और वो कहती क्या मैं इसे ठीक कर दूँ, या मैं इसे ऐसा नहीं ऐसा रखना चाहती हूँ, तो अपने बच्चे को वो चीज़ करने के लिए प्रोत्साहित करिए। उसे कहिए कि हाँ बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं। अगर वो कुछ ऐसी चीज़ कर रहा है जो कि गलत है या वो ज़िद पर आ गया है, तो फिर आपको उसे थोड़ा सा प्यार से समझाना होगा, लेकिन उसे एक्सप्लोर करने से कभी मत रोकिए। नंबर 2, अपने बच्चे को शॉपिंग के लिए साथ में हमेशा लेकर जाइए। आई नो अभी कोरोना वाला टाइम आ गया है, तो हो सकता है कि आप सेफ्टी वाइज, सिक्योरिटी वाइज नहीं चाहते कि आपका बच्चा किसी शॉप पर जाए आपके साथ, लेकिन फिर भी मोहल्ले की अगर कोई छोटी मोटी दुकान है, किराना दुकान है या इस टाइप का छोटा मोटा कोई सुपरमार्केट है, तो अपने बच्चे को ज़रूर लेकर जाएं। और अगर कुछ 1-2 सामान ही लेना है तो अपने बच्चे को ये सिखाइए कि वो खुद शॉपकीपर से वो सामान मांगे। थोड़ा सा 3-4 साल के बच्चे के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चा जाकर खुद सामान नहीं भी मांग रहा है, तो जब पैसे देने की बारी है तो आप अपने बच्चे के हाथ में पैसे या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड दीजिए और उसे कहिए कि वो पेमेंट करे। इससे बच्चे में काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे का किसी और के साथ डील करने का तरीका चेंज होता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि इस तरह की चीज़ें आप ज़रूर करें। आपको किसी से कोई छोटा मोटा काम है, किसी को आपको कुछ पेपर देना है, आपके घर फूल वाला आया है, आपके घर दूध वाला आया है, तो आप अपने बच्चे से उसे अगर पैसे देने हैं तो वो काम अपने बच्चे को कहिए, या फिर आप उससे कह सकते हैं कि ले लो भैया से वो सामान। इस तरह की चीज़ें बच्चे को कॉन्फिडेंट, उसका एक नए लेवल का क्रिएट करने में काफ़ी मदद करती है। नंबर 3, आपको अपने बच्चे को उसका खुद का इंटरेस्ट ढूंढने देना है। खुद का इंटरेस्ट ढूंढने देने से मतलब है वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो खेलने की चीज़ हो सकती है, वो टीवी पे कुछ देखने की चीज़ हो सकती है, वो खाने की कोई चीज़ हो सकती है। हमेशा आप अगर बच्चे को एक नियम में बांध के रखेंगे या आप एक कहना चाहिए रूटीन में बांध के रखेंगे, तो बच्चा ऑफ कोर्स रूटीन में ज़रूर रहेगा,
लेकिन उसके दिमाग में उसे ये समझ आना बंद हो जाएगा या वो ये नहीं समझ पाएगा कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है या उसका इंटरेस्ट किस तरह के खाने में, उसे क्या पसंद है। हमेशा बच्चे को हर चीज़ में 2 ऑप्शन दीजिए, इससे उसका इंटरेस्ट आपको अपने आप पता चलेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उसे टॉय शॉप पर ले जाकर छोड़ दीजिए और कहिए अपने हिसाब से टॉयज़ ढूंढ लो, लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपको कुछ लिमिटेड टॉयज़ उसे देना है तो 2 या 3 टॉय रखिए और फिर उसे कहिए कि उसे इसमें से कौन सा चाहिए। सेम ऐसा आप उसके लिए वो जब कार्टून देखे तब भी कर सकते हैं। सेम ऐसा घर पर अगर आप कोई एक्टिविटी करा रहे हैं तब भी कर सकते हैं, या यही चीज़ आप उसके साथ खाने में भी कर सकते हैं। आप उसे 2 ऑप्शन दीजिए, मीठा और तीखा, और उसे खुद, या नमकीन, और उसे खुद चुनने दीजिए कि वो क्या खाना चाहता है। ये चीज़ें बच्चे में एक कॉन्फिडेंट बढ़ाने और उसे स्मार्टर बनाने में काफ़ी मदद करता है। नंबर 4, अपने बच्चे को अकेला छोड़िए। अकेला छोड़ने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप उसे घर में अकेला छोड़ दीजिए 3-4 साल के बच्चे को, लेकिन आप अपने बच्चे को जब भी गार्डन में खिलाने के लिए ले जा रहे हैं, किसी प्ले एरिया में ले जा रहे हैं, प्ले जोन में ले जा रहे हैं, वहाँ उससे थोड़ी सी दूरी बना के रखिए। पूरे टाइम उसके पीछे पीछे, अरे यहाँ से मत कूदो, या स्लाइड धीरे से करना, गिरना मत। ऑफ कोर्स हमें बच्चे की सेफ्टी का, उसकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना है, बट यही काम आप थोड़ा सा उससे दूर रहकर भी कर सकते हैं। कई बार जब आप अपने बच्चे के पूरे टाइम साथ होते हैं तो उसे नए लोगों से पहचान करने में दिक्कत होती है, उसे नए दोस्त बनाने में दिक्कत होती है, लेकिन अगर आप थोड़े से पीछे होंगे तो उसे ये समझ आएगा कि इस चीज़ से उसे अकेले डील करना है। अगर वो आपकी मदद चाहता है किसी से बात करने के लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नहीं चाहता तो बिना वजह उसे लोगों से मिलाने में हेलो करो, हाय करो मत करिए। वो धीरे धीरे अपने आप अपने कंफर्टेबल जोन में आएगा और धीरे धीरे चीज़ों से डील करना और अपना खुद का कॉन्फिडेंट क्रिएट करना सीख जाएगा। सेम चीज़ आप घर पर भी कीजिए। मैं अदिशा के साथ हमेशा करती हूँ, मैं कभी भी अदिशा के साथ, क्योंकि मैं दिन भर घर में रहती हूँ तो ऐसा कभी नहीं करती कि मैं दिन भर उसके साथ खेलती हूँ, या आशीष हमेशा अगर फ्री है जब भी तो उसके साथ दिन भर खेलते हैं। हम कोशिश करते हैं कि वो खुद भी अकेले खेले। कई बार हम उसे कहते हैं मम्मा को काम है, पापा को काम है, अभी आप खुद खेलो, तो वो खुद खेलती है। ब्लॉक्स, लेगो और बहुत सारे ऐसे खिलौने जो कि कहना चाहिए उस बच्चे का माइंड जो है वो डेवलप करने में मदद करते हैं। ऐसी चीज़ें बच्चे को अकेले खेलने को दीजिए। ज़रूर आप थोड़ी थोड़ी देर में उसे ऑब्ज़र्व करते रहिए, या कोई ऐसा खिलौना ना दें जो कि उसके गले में अटकने का डर हो या वो किसी से कोई हादसे का शिकार हो जाए, लेकिन फिर भी उसके आसपास रहिए, लेकिन फिर भी दूर से, और उसे खुद का समय दीजिए खेलने के लिए। नंबर 5 और लास्ट, और वो है बच्चे से हमेशा छोटे छोटे काम करवाइए। 2.5 साल से बड़े जितने भी बच्चे होते हैं वो अच्छे से चल लेते हैं, दौड़ लेते हैं। उनकी कहना चाहिए होल्ड करने की, किसी चीज़ को पकड़ने की, जो कैरी करने की जो पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है। उनकी मोटर स्किल्स काफ़ी डेवलप हो जाती हैं तब तक। तो उनसे घर के छोटे छोटे काम करवाइए। खाना जब आप लगा रहे हैं, लंच या डिनर लगा रहे हैं, उस वक्त उनसे आप खाली ग्लास टेबल पर एक एक करके रखवा सकते हैं। नमक का डब्बा कहिए कि वो टेबल पे रख दे, या बाहर से पेपर उठा के ला सकते हैं। उनके खुद के टॉयज़ उन्हें खुद भरवाने की आदत डालिए। आप भी भरिए, उन्हें भी कहिए आप 1 भरिए, उनसे 4 भरवाइए। इस तरह के छोटे छोटे काम से भी बच्चा को मन में एक कॉन्फिडेंस आता है, उसे लगता है कि वो भी कुछ कर सकता है, वो डिपेंडेंट नहीं है एकदम किसी पे, और उसके दिमाग में चीज़ों को समझने की, जैसा मैं हर पॉइंट में आपसे कह रही हूँ, चीज़ों को समझने की, उनसे डील करने की एक क्षमता, एक स्ट्रॉन्ग एक लिमिट तैयार होती है जो कि बहुत अच्छी होती है। तो अपने बच्चे से छोटे छोटे काम कराने में बिल्कुल दिक्कत नहीं है। सो गाइज़, ये थी 5 ऐसी चीज़ें जो कि आपके बच्चे के मन में कॉन्फिडेंस और साथ ही साथ उसे स्मार्टर बनाने में आपकी मदद कर सकती हैं। आई नो आप में से बहुत लोगों को लग रहा होगा मैं कुछ कहना चाहिए कोई एप्लीकेशन बताऊंगी, या मैं कोई बड़े बड़े गेम्स बताऊंगी जिनसे बच्चा स्मार्ट होगा, या कोई बुक्स बताऊंगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप पेरेंट हैं, आप अपने बच्चे को आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है, और आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करके उसकी मदद कर सकते हैं जिससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और वो स्मार्टर भी होगा। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना, और इस बाकी सारे
सारे पेरेंट्स के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ज़रूर फॉलो कीजिए। और अगर आप और बेबी केयर, टोडलर केयर वीडियोस या व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको भी प्लेलिस्ट की लिंक दिख रही होगी, आप वहाँ जाकर और व्लॉग और वीडियोस आसानी से देख सकते हैं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो व्लॉग में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।